हाँ चलिए, एमका फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए आज वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ 80C के कैलकुलेशंस का एक छोटा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम टू अंडरस्टूड द नेचर ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। पूरा 80 नहीं है, सिर्फ 80C का जो एक पार्ट है। इंस्टॉलमेंट में हम प्रॉब्लम को लेंगे, पहले 80C के कुछ एक दो प्रॉब्लम आपको समझाऊंगा, बाद में हम आगे बढ़ेंगे। आज का जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है वो व्हाइट बोर्ड पर आपके सामने है। अब चूंकि वीडियो लेक्चर्स है, इसीलिए जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की होल लैंग्वेज है उसको कहने की कट डाउन करना पड़ता है। मैंने कट डाउन किया हूं। टेक्निकली इसका मीनिंग होता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सप्लाई बाय मिस्टर XYZ यू हैव टू कंप्यूट द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21 and then the information will be available. Number 1, deposited in PPF public provident fund rupees 40,000. Purchases of national savings certificate 8th issue rupees 30,000. Invested in ULIP unit link plan of Unit Trust of India rupees 25,000. Life insurance premium for सेल्फ की पॉलिसी पर प्रीमियम, वाइफ की पॉलिसी पर प्रीमियम, मदर इन लॉ की पॉलिसी पर प्रीमियम। द रीपेमेंट ऑफ हाउस लोन इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, ट्यूशन फी ऑफ सन, deposited in Sukanya Samriddhi Fund, investment in mutual fund and fixed deposit in PNB. These are the transaction which is available to compute the deduction under section 80C. एक करदाता के द्वारा उसने जो कुछ थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट किया है उसकी जानकारी व्हाइट बोर्ड पर दी है और आपसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि इस व्यक्ति के इन ट्रांजैक्शंस को देखते हुए धारा 80C के अंतर्गत कटौती योग्य राशि की गणना कीजिए। इसीलिए अब हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होगा एंड देयरफॉर द हेडिंग मस्ट बी कंप्यूटेशन ऑफ डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। आपको एग्जामिनेशन के लिए याद रखना है, आपका प्रीवियस ईयर होगा 2019-20 always and assessment year would be the 2020-21. Heading is essential. Without heading no numerical problem can be solved. Now we start to solve the problem. Our side heading would be deduction under section 80C. Now we go through one by one. The transaction which is cleared will reflected as it is. Deposited in public provident fund rupees 40,000 is fully allowed for deduction under section 80C. Therefore, the same language we will adopt it here. Deposited in PPF inner column rupees 40,000. Next, purchase NSC National Savings Certificate particularly at issue rupees 30,000. अब आप में से कोई कहेंगे कि सर how we recognize which transactions are related to 80C and which is not related. So for this purpose you must know the rules and also know which items are included in the under section 80C. These are available in the notes which already has been supplied to you through Google Meet. Please read. Without reading a theoretical notes you would not be able to solve the numerical problem because here is no mathematical equation. The solution is based on totally fundamental of rules. आपको यदि धारा 80 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो जो नोट्स आपको सप्लाई किए गए हैं वो पढ़ना ही होगा, रूल्स को याद करना होगा, क्योंकि इसके आंसर जनरली मैथमेटिक्स इक्वेशन पर डिपेंड नहीं करते हैं, रूल्स पर डिपेंड करते हैं कि भी धारा 80C के अंतर्गत कौन कौन सी आइटम्स, कौन कौन से इन्वेस्टमेंट शामिल होंगे, वो सब नोट्स में दिया है। हाँ, कुछ बातें ऐसी है जो एक्स्ट्रा रूल्स एडॉप्ट करना होता है,
वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ कुछ बताने लायक ज्यादा नहीं है। जितने भी प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्टमेंट है और इज अ पार्ट ऑफ एडीसी। पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम्स के अंदर में जब आप डिपॉजिट करते हैं वो एडीसी का पार्ट है। देन इन्वेस्टेड इन यूलिप ऑफ यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के यूनिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम के अंदर में यदि आप पैसा जमा करते हैं तो वो भी धारा 80C का पार्ट है। इसीलिए डिपॉजिटेड इन यूलिप ऑफ यूटीआई ₹25,000। अभी हम लिखते चल रहे हैं वन बाय वन, नो प्रॉब्लम। नंबर 4 LIC प्रीमियम। यहां पर आपको याद रखना है द LIC प्रीमियम इज अलाउड ओनली फॉर सेल चिल्ड्रन एंड वाइफ। चिल्ड्रन इंक्लूड डॉटर एंड सन बोथ। It means the total 4 person is here, which is authentic and applicable for deduction. सारे लोगों की LIC प्रीमियम पे डिडक्शन नहीं मिलेगा। जो करदाता है उसका, यानी कि सेल, उसकी पत्नी, यदि करदाता लेडीज है तो उसका हस्बैंड प्लस उनके बच्चे, लड़का हो या लड़की हो, एक लड़का हो दो लड़का हो, एक लड़की हो दो लड़की हो, रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो LIC प्रीमियम प्रॉब्लम में दिया है फॉर सेल फॉर वाइफ भी, बट यहां पर देखिए एक तीसरा LIC प्रीमियम फॉर मदर इन लॉ आल्सो है। मदर, फादर, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, एनी अदर रिलेटिव्स का LIC प्रीमियम whatsoever it may be you paid, but it is not allowed for deduction under section 80C। आप LIC प्रीमियम अपने भाई का भर सकते हैं, बहन का भर सकते हैं, माता जी का, पिताजी का, बट यहां पर डिडक्शन जो मिलेगा वो आपको अपने और अपने वाइफ और बच्चों के लिए है, बाकी और किसी का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अलाउड नहीं है। तो सेल का प्रीमियम कितना है 10,000, वाइफ का प्रीमियम कितना है 15,000, तो दोनों का प्रीमियम हो गया 20,000। अब हियर इज वन पॉलिसी अमाउंट 1 लाख रुपीस इज गिवन फॉर सेल। तो सेल जो करदाता ने अपना खुद का LIC निकाला हुआ है, वो LIC का जो पॉलिसी है वो 1 लाख की है, उस पर प्रीमियम कितना दिया 10,000 रुपए। अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको ज्यादा एक्सप्लेन करके बताऊंगा, बिकॉज इसका एक कुछ रूल्स है, वो रूल्स मैं अभी आपको नोट्स के रूप में भिजवा रहा हूं। या पॉलिसी की अमाउंट दी है बट कोई डेट दी हुई नहीं है। तो जब पॉलिसी की अमाउंट दी हुई है, डेट नहीं दी हुई है, तो रूल्स ये कहता है कि पॉलिसी के 20% तक प्रीमियम पेड किया जा सकता है। यहाँ पॉलिसी कितनी है 1 लाख की, इसका 20% होता है 20,000। तो द LIC प्रीमियम 20,000 तक अलाउड है। यहाँ पर पे कितना किया 10,000, ऑलरेडी इज लेस देन 20%, देयरफॉर इट इज एप्लीकेबल। यदि पॉलिसी की रकम के 20% से ज्यादा होता है तो ज्यादा का प्रीमियम अलाउड नहीं होगा। वो 20, यानी इस केस में LIC का प्रीमियम ज्यादा से ज्यादा 20,000 तक अलाउड है। आप बोलोगे सर आपने 20,000 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि उसने पे नहीं किया, उसने खुद पेमेंट ही 10,000 रुपए किया है, इसीलिए हमने लिखा 10,000। 15,000 होता तो 15,000 लिखता, 20,000 रहता तो 20,000 लिखता, और सर यहाँ यदि 25,000 रहता तब 25 नहीं लिखता, क्योंकि पॉलिसी की रकम 1 लाख, 1 लाख के 20% 20,000। पॉलिसी का प्रीमियम कितना चुकाया 25,000, 20% से कम है कि ज्यादा है, ज्यादा है, तो जितना ज्यादा है वो अलाउड नहीं होगा, और तब हम यहाँ लिखते केवल 20,000। लेकिन इस प्रॉब्लम में फिलहाल वो बात नहीं आई, क्योंकि चुकाया गया प्रीमियम ऑलरेडी 20% से कम, ये दोनों आ गया, लेकिन मदर इन लॉ का यहाँ पर नहीं आएगा। देन रीपेमेंट ऑफ हाउस लोन, रीपेमेंट ऑफ हाउस लोन प्रिंसिपल अमाउंट ओनली। ख्याल रहे जब आप लोन लेते हैं मकान के ऊपर तो यहां पर उसका पेमेंट कितना किया 75,000, लेकिन इस 75,000 में 45,000 काहे के है
इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। लोन लिया है तो ब्याज चुकाना पड़ेगा, मतलब रीपेमेंट आप लोन किया 75,000, उसमें 45,000 यदि ब्याज के है तो लोन का अमाउंट कितना है, तो सीधी सी बात है 75 में से 45 गया तो बचा कितना, 30,000 रुपया, वो है प्रिंसिपल अमाउंट। धारा 80C के अंतर्गत ब्याज की कटौती आपको नहीं मिलेगी। अंडर सेक्शन 83 रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ हाउस लोन ओनली। लोन आपने कितना भी लिया, ये साल में परतफेड़ कितनी की, 75,000, ये 75,000 काय के दिए, तो आप बोले सर इसमें 45,000 रुपए ब्याज के है और 30,000 रुपया मूलधन है, तो जो मूलधन है वही डिडक्शन के लिए अलाउड है, इंटरेस्ट अलाउड नहीं है। तो देखिए टोटल 75 के अगेंस्ट में अलाउड कितना है, 30,000। व्हाई, बिकॉज इंटरेस्ट 45,000 इज नॉट एप्लीकेबल फॉर डिडक्शन। नेक्स्ट, ट्यूशन फी ऑफ सन, ट्यूशन फीस ऑफ सन ₹10,000 अपने बच्चों की ट्यूशन फी भरा है, अलाउड है। डिपॉजिटेड इन सुकन्या समृद्धि निधि, यह भी 2-3 साल में निकला हुआ है, जो अपनी करंट गवर्नमेंट है उन्होंने बच्ची जब बर्थ लेती है, पैदा होती है, तब उसके भविष्य के लिए आप यदि इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका नाम दिया गया है सुकन्या समृद्धि फंड, और यह धारा 80C के अंतर्गत डिडक्शंस के लिए अलाउड है, इसीलिए अलाउड है। इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड, यदि आप किसी प्रकार के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये इन्वेस्टमेंट भी धारा 80C के अंतर्गत डिडक्शंस के लिए अलाउड है। उसके बाद यहाँ लास्ट ट्रांजैक्शन दिख रहा है, फिक्स्ड डिपॉजिट इन पीएनबी। किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में यदि आपने फिक्स्ड डिपॉजिट किया है तो ये रकम यदि 5 साल या उससे ज्यादा के लिए है तो डिडक्शन के लिए अलाउड है, अदरवाइज नहीं। यहां पर उसने जमा तो किया है, लेकिन कितने साल के लिए किया है ये देखिए मैंने लिख के दिया यहाँ पर 3 ईयर। सो 3 ईयर फिक्स्ड डिपॉजिट इन नेशनलाइज्ड बैंक इज नॉट अलाउड। द डिपॉजिट पीरियड शुड बी 5 ईयर एंड मोर। यदि 5 साल से ज्यादा के लिए आपने पोस्ट ऑफिस या बैंकों के अंदर में फिक्स्ड डिपॉजिट रखा हुआ है तो धारा 80C के अंतर्गत डिडक्शन के लिए अलाउड है, लेकिन आपके एफडी की रकम का पीरियड 5 साल से कम है तो वो डिडक्शन के लिए अलाउड नहीं है, इसीलिए मैं उसको नहीं लिख रहा। यहां जाकर के इस प्रॉब्लम के अनुसार धारा 80C के हमारे इन्वेस्टमेंट खत्म हो रहे हैं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खत्म नहीं हुआ है। अब इसकी हम पहले टोटल करें तो 40, 30, 70, 70, 25, 95, 95, 5, 1, 20, 1, 20, 30, 1, 50, 1, 50, 10, 60, 20, 80, 1, 80, 1, 80 और 35। 1, 80 और 35 का मतलब ये हो गया आपका 2,15,000। राइट, चेक द टोटल अगेन। 5, 5, 10, 5, 15 की 5, 80 की 1, 4, 5, 3, 8, 2, 11, 10, 2, 12, 3, 15, 1, 16, 2, 18, 3, 21। ये कितना आया, 2,15,000। अब यहां पर आपको क्या लिखना है, यहां लिखना है, देखिए पहले लिखिए मेरे साथ साथ या समझिए आप, मैक्सिमम लिमिट अप टू ₹1,50,000। Therefore, deduction allowed ₹1,50,000 only। आपको ऐसा लगेगा कि भी बहुत सारी यहाँ पर स्कीम्स है तो हम जितना चाहे पैसा जमा करते जाए और सारा का सारा हमको अंडर सेक्शन 80C में डिडक्शन मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको करना है कीजिए, बट गवर्नमेंट का एक रूल्स है कि किसी भी परिस्थिति में अंडर सेक्शन 80C का एंटायर डिडक्शन 1,50,000 से ज्यादा नहीं होगा।
तो हमने क्या किया, पहले जितना कटौती मांगनी थी मांग ली, सारे कटौती की टोटल करी, वो कितनी 2,15,000। नाउ इट विल कंपेयर विथ मैक्सिमम लिमिट अप टू ₹1,50,000। अब जो हमने डिपॉजिट किया है वो रकम 1,50 से कम है कि ज्यादा है? तो ज्यादा है। जब जमा की गई रकम मैक्सिमम लिमिट से ज्यादा रहेगी तब डिडक्शन आपको डिपॉजिट अमाउंट का नहीं मिलेगा बल्कि मैक्सिमम लिमिट का मिलेगा, दैट वुड बी 1,50,000। अब इन केस यदि आपकी डिपॉजिट रकम 1,50 से कम रहती है तब डिडक्शन आपको 1,50 नहीं फिर 1,15,000 मिलेगा। सिंपल सी बात है, आपको ये बात ख्याल रखनी है कि ये जो डिडक्शंस है अंडर सेक्शन 80C का, ये किसी भी परिस्थिति में 1,50,000 से ज्यादा नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद है, क्योंकि आप यहाँ समझ गए होंगे कि हम 1 बाय 1 डिडक्शन लेंगे, डिडक्शन की टोटल करेंगे, टोटल को चेक करेंगे, यदि वो मैक्सिमम लिमिट को क्रॉस नहीं कर रही, फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहाँ 2,15,000 है, आप हाइपोथेटिकली अज्यूम करके चलो यदि ये 1,15,000 रहा होता तब यहां मैं 1,50 नहीं 1,15,000 लिखा रहता, क्योंकि वो मैक्सिमम लिमिट को क्रॉस नहीं कर रहा है। बट इन दिस प्रॉब्लम द टोटल डिडक्शन इज 215. What I am writing here, maximum limit up to ₹150. Therefore, deductions allowed up to ₹150 only, and hence the deductions will be applicable here. 1,50,000. This is the symbolic numerical problem of deduction under section 80C. Next problem से मैं आपको कंटिन्यू अभी भेज रहा हूँ 7-8 प्रॉब्लम्स 2-4 दिन में, फिर आप उसको चेक कीजिए एंड देन वी विल कम अगेन। थैंक यू।